अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जिस तरह कहा जाता है ना कि एक अनार और 100 बीमार, इस वक्त जो पाकिस्तान में मरीज हैं और खास तौर पे वो लोग जिनकी लिंगरिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह के हम गुज़िश्ता 2 सालों से देख रहे हैं कि जब पूरी दुनिया कोविड से निबर्द आजमा है, तो रेगुलर बीमारियों के लिए जो ओपीडीज थे, जो डॉक्टर्स थे और अस्पतालों का रुख करना या क्लिनिक्स में जाना, वो अब लोगों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। कोविड की एक्स्ट्रा पाबंदियां भी हैं, तो किस तरह चलेंगे ये तिब्बी मामलात आगे, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें मजीद सितम ज़रीफी ये है क्योंकि डॉक्टर्स बार बार अपने मरीजों को कह रहे हैं कि अगर जी बहुत अशद जरूरत नहीं है तो आप क्लिनिक मत आइए, घर में ही रहिए, या फिर टेलीमेडिसिन के जरिए आपको बताया जा सकता है कि आपकी दवा में कोई रद्दो बदल तो नहीं करना। अब सूरत हाल ये है कि रद्दो बदल अगर हो जाए तब भी ऐसा लगता है कि दवाएं मरीज की दस्तरस से बाहर निकलती जा रही हैं, और इसकी वजह है इनकी बढ़ती हुई कीमतें। इस वक्त बहुत ज्यादा मरीज परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, पूरा घर का बजट आउट हो जाता है अगर आपके घर में कोई मरीज है या किसी की रेगुलर दवा है, किसी की शुगर की दवा है, बीपी की दवा है, कोई और चीज है, इस वक्त वो बहुत ज्यादा महंगाई की तरफ जा रही है। क्या वजह है कि दवाओं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? आइए सबसे पहले देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पीटीआई सरकार के अवाम पर एक के बाद एक कारीवार। दवाओं की कीमत में 150% तक इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। 3 बरस में दर्जन से जायद बार दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ दवाओं की कीमत में 15 से 150% इजाफे की फौरी मंजूरी दी गई। कराची में दुकानदारों ने नई कीमतों पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। बस आवाम के ऊपर बोझ है, कह रहे हैं महंगाई पे महंगाई, और हर चीज पे इजाफा हो रहा है, अद्वियात, ग्रोसरी। हर तबका फिक्र ने दवाओं की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कीमतों में फौरी कमी लाए। जी जनाब, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का ख्याल क्या है? पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इस बारे में क्या ख्याल रखती है? फिर इसके अलावा ड्रैप और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसका इन्हिसार, क्या ये इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं या ये सूरत हाल इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमारे सामने आई है? इस वक्त देखने में ये भी आ रहा है कि लोगों का गुस्सा अद्वियात बनाने वाली कंपनीज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह हम देख सकते हैं, चाहे फाइजर हो या दूसरी कंपनीज हो, उनके शेयर्स कई गुना बढ़ गए हैं। ये पिछले 2 सालों का जो पैनिक रहा है, तो ग्लोबली ये कंपनीज, ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा मजबूत हो रही हैं। फिर क्या वजह है कि अद्वियात की कीमतें भी उसी तेजी से बढ़ रही हैं? इस पे पब्लिक सेंटिमेंट क्या है और खास तौर पे मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट क्या सोचते हैं? आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 12 दवाइयां हैं जो पाकिस्तान में थी, उनकी कीमत में रद्दो बदल किया गया है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत सारी दवाइयों की अगर तवील अरसे तक कीमतें एक रखते हैं, वो ब्लैक में चली जाती हैं। मोहतरम जनाब वजीर इत्तला, ये क्या कर दिया आपने बात? इस वक्त जितनी पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन दवाइयों की कीमत में रद्दो बदल किया है, वो इसी को सामने रख के किया है कि अगर दवाई ब्लैक में 1500 रुपए की मिल रही है और सरकारी कीमत उसकी 400 रुपए है, तो अगर आप एडजस्ट करें 550-600 के ऊपर, तो वो मिलना शुरू हो जाए। गरीब की दवा सिर्फ इसलिए महंगी कर दी क्योंकि आपको ब्लैक होने का खतरा था। तो असल में जो कंज्यूमर है उसके लिए वो दवाई अवेलेबल हो जाती है, जो 1500 रुपए पे भी नहीं मिल रही होती, वो आपको 600 रुपए के ऊपर मिलना शुरू होती है। तो इसी तरह से जो 12 दवाइयां हैं उनकी कीमत में जो है वो रद्दोबदल किया गया है। जनाब, आपका काम ब्लैक होने के खतरे पर कीमतें बढ़ाना नहीं है, बल्कि दवाओं को ब्लैक होने से रोकना है। गवर्नमेंट ऐसी कह रही है कि ब्लैक में बिकेगी इसलिए महंगी कर रही है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करे। अद्वियात बहरहाल महंगी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली जान बचाने वाली अद्वियात जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। दवाई को ब्लैक होने में इनको कोई अगर खदशा है तो वो चाहिए कि वो कार्रवाई करे। ये तो गैर जिम्मेदारी वाली बात है, वो तो पूरे मुल्क के अवाम के साथ जाती है। हर बार जब भी अवाम पर बर्फ गिरती है तो वजीर आजम जिम्मेदारी माफिया पर डालकर दामन झाड़ लेते हैं। छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ,
तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। मोहतरम इमरान खान साहब, अवाम ने आपको तब्दीली की उम्मीद पर वोट दिया, लेकिन आप हालात और रवैये तब्दील करने के बजाय आए रोज कीमतें तब्दील कर देते हैं। कभी आटा महंगा, तो कभी चीनी, तो कभी गोश्त। ऐसे ही चलता रहा तो नए पाकिस्तान में गरीबों की आबादी में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि एक बड़ी तादाद खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी। जी जनाब, जान बचाने वाली अद्वियात की अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो फिर क्या किया जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये मानना है कि जो माफियाज हैं ये चीज़ों को डिक्टेट करते हैं, स्टेटस को के हामी हैं, चीज़ों को बदलने नहीं देते। लेकिन फिर इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखें कि इन्हीं माफिया के चीज़ों को, खास तौर पर अद्वियात को ब्लैक करने के डर से हम कीमतों को बढ़ा रहे हैं। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि ठीक है जी, अगर ब्लैक होने के डर से आप कीमत बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये माफिया इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो आइए इस बारे में मजीद जानते हैं कि क्या मैकेनिज्म्स हुकूमत के पास मौजूद होते हैं कि एक तो ब्लैक मार्केट को रोका जाए और दूसरा ये कि मरीजों को, अवाम को एक तरह से रिलीफ मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मुझे ये बताइए कि क्या ये ओवर सिंप्लीफाइड बात नहीं होगी, जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि जी अगर हम अद्वियात की कीमत ना बढ़ाते तो ये अद्वियात फिर ब्लैक मार्केट में महंगे दामों मिलने लग जाती या सस्ते दामों मिलने लग जाती। आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, देखिए, पहले ये जो अभी कैबिनेट मीटिंग के बाद ये जो शोर उठा है कि दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो गया, तो मैं थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरती हैं। ड्रैप में रजिस्ट्रेशन बोर्ड उनको असेस करके रजिस्ट्रेशन देता है। उसके बाद ये जो नई दवाइयाँ हैं ये ड्रग प्राइसिंग कमेटी में जाती हैं, जो कि पूरा बोर्ड बैठता है और वो नई अद्वियात की दवाइयाँ अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी अप्रूव जो फार्मूला है उसके तहत प्राइसेस फिक्स करता है। फिर वो मिनट साइन होते हैं, फिर वो मिनिस्ट्री में जाते हैं और फिर वो कैबिनेट में जाते हैं। तो अभी ये जो एकदम से शोर हुआ है उसमें 37 नई अद्वियात हैं जिनकी प्राइस फिक्सेशन हुई है, और ये हर 1-2 महीने बाद, क्योंकि इंडस्ट्री की लाइफलाइन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रीटमेंट्स आएँ और आवाम के लिए भी ये ज़रूरी है। तो पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि उनमें से 37 अद्वियात वो हैं जो नई अद्वियात हैं जिनकी प्राइस फिक्सेशन हुई है। तो आपका मानना ये है कि ये जो कीमतों के इजाफे का जिक्र हो रहा है ये वो नई अद्वियात के ये इसमें से 37 नई अद्वियात हैं जिनकी प्राइस फिक्सेशन हुई है, और ये अगले 1-2 महीने बाद फिर होंगी। जो भी नई दवाई आती रहेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी जो कीमत फिक्स होगी तो उसको ये शोर मच गया जी कि शायद अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ 8 से 12 ऐसी दवाइयां हैं जो कि आम यूज़ की नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसे हेपरिन इंजेक्शन है जो कि हार्ट अटैक जब होता है उस वक्त इसकी फौरी तौर पे एम्बोलिज्म, जो वेनस एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक सेकंड, ऑनेस्टली मेरे पास क्योंकि टाइम कम होगा, मैं आपसे चाहूंगी कि 2-3 बातें हम समझने की कोशिश करें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 8 से 12 अद्वियात वो हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, और अब उनकी जो प्राइस थी उस पे जो भी ये इंपोर्ट हो रही थी या जो कंपनीज बना रही थी, पॉसिबल नहीं था बनाना, तो वो अवेलेबल नहीं था। अगर वो अवेलेबल नहीं है, देखिए ओवर आर्चिंग मुझे 2-3 आपसे सवालात करने हैं। गुज़िश्ता 3 सालों की इस हुकूमत में हम देखते हैं कि अगर 3 साल कबल किसी ने 15 दिन की दवा लेनी है और रेगुलरली एक दवा ले रहा है तो उसकी अमाउंट जो भी थी, एक्स अमाउंट थी, वो कम अज कम आज 3 साल के बाद 2x हो गई। एंड इट्स नॉट अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, हम मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट रेट्स यही हैं। तो ये जो अद्वियात की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें इसकी एक वजह यह है कि 13-14 साल प्राइस इंक्रीज मिली ही नहीं। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी वो अद्वियात जो जान बचाने की थी, जो कि वैसे ही कम प्राइस पे थी, जैसे 2 रुपए की टैबलेट थी, वो अब पॉसिबल नहीं था बनाना। तो जो इस गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ ये की कि बहुत शोर था कि तकरीबन 100 से ज़्यादा अद्वियात थी जिसमें जान बचाने की भी थी और इम्पॉर्टेंट भी थी, जो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से हार्डशिप केसेस थे। तो जब लास्ट ईयर उनकी प्राइस इंक्रीज हुई तो वो शोर उठा कि 200%, 300%। वो हुआ ये कि 2 रुपए की दवा 5 रुपए की हुई तो परसेंटेज में तो कहीं से कहीं चली गई, लेकिन या तो वो अवेलेबल नहीं थी, या वो स्मगल्ड मिल रही थी, या वो जाली अद्वियात मिलती थी।
اس وجہ سے شور ہوا. ادروائز جو پرائس انکریز ہے, دیکھیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنے لیول پہ پرائس نہیں بڑھا سکتی کیونکہ ریگولیٹڈ ہے. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک فکس پالیسی ہے کہ ہر سال جو انفلیشن ہوتا ہے, جو سی پی آئی آتا ہے, اس کے حساب سے 6 سے 7% کے قریب پرائس انکریز ہوتی ہے. اگر انفلیشن نہیں ہوگا تو پرائس انکریز نہیں ہوگا. 2 چیزیں اس کے اندر. نمبر 1 آپ کہہ رہے ہیں کہ 13-14 سال سے ادویات کی قیمت نہیں بڑھی تھی, لیکن پھر اس کے اندر وہی بات ایڈ کریں جو آپ کی سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر سال جب انفلیشن بڑھ رہی تھی تو وہ 6 سے 7% تو زیادتی یا اضافہ پہلے بھی ہو رہا تھا. تو ایک طرح سے یہ سٹیٹمنٹ تو غلط ہوئی کہ 13-14 سال سے پرائسز ایک ہی رہی ہیں ادویات کی. نہیں, اب یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ 2002 سے 2013 تک پرائس بالکل فکس رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2018 میں پرائسنگ پالیسی آئی ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. دس از اے پالیسی فارماسیوٹیکل کمپنی خود سے پرائس. وائی واز اٹ ناٹ اے ون آف تھنگ؟ آپ نے جیسے خود کہا کہ 2018 میں آ گئی, جب وہ انکریز ہو گئی, تو پھر اب 2021 میں دوبارہ انکریمنٹ. آپ میری بات نہیں سمجھی. جو پرائسنگ پالیسی 2018 میں آئی ہے اس پالیسی کے حساب سے ہر سال جو سی پی آئی اناؤنس ہوگا اس کے حساب سے پرائس انکریز ملے گی ہر فارماسیوٹیکل کمپنی کو. تو یہ تو ریگولر ہے کہ ایک پرائسنگ پالیسی ہے جو کہ ہر سال جو بھی سی پی آئی, اگر کسی سال اور اس کو ابزارب کرے گی عوام یا حکومت اس میں کوئی ریلیف دے گی. سوال اس وقت سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وی آر ان دا کنٹری, وی آر ان دا ورلڈ جہاں پہ ہم پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا ریلیف دے رہی ہے. ہمارے یہاں گزشتہ 2 سالوں میں ایون کووڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے ویکسینیشنز کو پروکیور کیا ہے اور فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہیں. لیکن سر ہمارے ہی خطے میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ سبسڈائز پی سی آر ٹیسٹ بھی ہیں, جہاں پہ مفت حکومت کی طرف سے پی سی آر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ود آل آف دیز میٹرز. دیکھیے اس کے لیے تو گورنمنٹ نے جیسے ان کا صحت پروگرام ہے یا وہ شروع کیا ہے, اور دوسرا فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ تمام گورنمنٹ ہاسپٹلس کو, چیریٹی ہاسپٹلس کو بہت کاسٹ پرائس پہ ادویات مہیا کرتی ہے. وہ اور اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ غریب عوام کے لیے جو انہوں نے شروع کیا صحت کارڈ وغیرہ, اور اس میں مزید اس میں فنڈ ڈالیں, صحت پہ زیادہ خرچ کریں. لیکن نیچرل طریقے سے دیکھیں, جب انفلیشن ہو رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے, ڈالر ریٹ کہیں سے کہیں چلا گیا ہے, ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. جب یہ ساری چیزیں, کیونکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی اسی جگہ کام کر رہی ہے, اب ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو جب انفلیشن ہوگا تو اس کا امپیکٹ دوائیوں پہ بھی آئے گا. ورنہ اگر آپ ان نیچرلی جیسے 13-14 سال نہیں ہوا, پھر آپ کی کیا ہوگا, دوائیاں شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس وقت پینڈیمک میں ہم پہ ایک پریشر یہ آ گیا کہ کووڈ کی وجہ سے را مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا, اور پھر فلائٹس نہیں آنی, بڑے ایشوز ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض یہ ہے, دیکھیں اس وقت گورنمنٹ اور انڈسٹری کا فرض یہ ہے کہ ادویات اویلیبل رہنی چاہیے. شکریہ. توقیر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دا چیئرمین آف دا پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن. ہے کہ جی ریالٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ادویات کی ایک مانگ ہے, ایک کھپت ہے, اور اگر ہم ورلڈ پرائسنگ کی طرف نہیں جائیں گے اور ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو شاید ادویات کی شارٹیج ہو جائے. لیکن پھر حکومت وقت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ریلیف پالیسیز بھی لے کے آئے, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سطح غربت سے نیچے ہے, اور یقیناً ان کی دسترس سے بے شک وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو یا بلیک میں ملے, اس وقت جو موجودہ قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے بھی دوا دسترس سے باہر ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.